नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो कंप्यूटर के ऊपर रहने वाला है। तो कंप्यूटर के अंदर क्या होता है कि जिस प्रकार से आपसे कोई क्वेश्चन पुट कर ले कि एक और एक कितने होते हैं, तो आप बोलोगे एक और एक या तो होते हैं 11, ठीक है, क्योंकि हमने बीच में कुछ भी नहीं लगाया। यदि हम बोलते हैं एक प्लस एक कितने होते हैं, तो हमारा क्वेश्चन होगा 2। एक और एक कितने होते हैं? दो होते हैं, ठीक है। लेकिन कंप्यूटर एक ऐसा विषय है, कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर एक को एक के साथ यदि हम जोड़ते हैं तो 10 होते हैं। अब आपका क्वेश्चन यही होगा कि एक और एक 10 कैसे हो जाते हैं। आप कैसे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, इक्वेशन आप ऐसे बोलोगे सर आप कैसे भी कर लो, एक को एक के साथ जोड़ दो तो 2 होंगे, एक को एक से माइनस कर दो तो 0 होंगे, एक को एक से मल्टीप्लाई कर दो तो 1 होंगे, ठीक है, एक को एक से भाग कर दो तो क्या होगा? 1 होगा। किसी प्रकार से भी आपने बताया सर 10 होगा, तो आप बोलोगे सर 10 तो हो ही नहीं सकता, 10 तो हो ही नहीं सकता। तो ये 10 कैसे होता है, क्या रीजन है 10 होने का? ये कंप्यूटर में होता है। तो अब जैसे अपने ये क्लास चलेगी इसके अंदर आपको सब कुछ समझ में आता जाएगा। एक और एक कितने होते हैं? 10। किसमें होते हैं? कंप्यूटर में। और कंप्यूटर में एक के साथ एक जोड़ दिया तो नॉर्मल भी 11 होते हैं और कंप्यूटर में भी 11 होते हैं। लेकिन जैसे ही 11 के साथ में एक जोड़ा जाए तो कंप्यूटर में 100 हो जाते हैं। अब आप बोलोगे सर एक 11 के साथ एक जोड़ेंगे तो ये तो 12 ही होते हैं, लेकिन 100 कैसे हो गए? 100 तो हो ही नहीं सकते, नहीं हो सकते ना, ठीक है। और यहां पे 10 कैसे हो गए? हमने सारी इक्वेशन कर दी, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन आप ऐसे बोल सकते हो एक और एक में से 11 हो जाती है, एक और एक 11 वो मेरे 11, ठीक है, फिल्म है एक और एक 11। तो इस प्रकार से क्या एक और एक 11 हो सकते हैं, लेकिन बीच में हमने कोई भी मतलब एडिशन लगा दिया, सब्ट्रैक्शन लगा दिया, मल्टीप्लाई लगा दिया, डिवाइडेशन लगा दिया, लेकिन इसमें हमने सब कुछ देख लिया, लेकिन यहाँ पे 10 कहीं पे भी नहीं हुआ। तो आप कैसे बोल सकते हो कि 10 होता है? तो ये हम समझते हैं आगे, ठीक है। अब देखो कैसे होते हैं 10 कंप्यूटर के अंदर, और कैसे होते हैं 11 + 1 100। ये कंप्यूटर लैंग्वेज है और कंप्यूटर के अंदर गणना इस तरीके से होती है। देखो अब एक नॉर्मल मनुष्य होता है, एक मानव होता है, हम हैं सब, हम हमारे जीवन में एक नंबर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? एक नंबर यूज करते हैं। हम हमारे जीवन में कोई भी कैलकुलेशन करते हैं तो 0 से लेकर 9 तक के अंक यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? 0 से लेकर 9 तक के अंक। आप कोई भी नंबर लिखोगे 2,20,510, आपने कुछ भी लिखा तो आपने इन नंबर के बीच में जितने भी नंबर है ना, 0 से लेकर 9 तक के जो भी अंक है, ठीक है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, इन्हीं अंकों के अंदर से आप अंक यूज कर रहे हो। तो यहाँ पे जो भी अंक यूज किए वो इन्हीं अंक के अंदर से है। चाहिए आपने 2 नंबर को रिपीट कर लिया है, 2 और 2 क्या है? रिपीट हो चुका है, लेकिन नंबर क्या है? 0 से लेकर 9 तक के अंक है, इनसे बाहर नहीं है। तो इस नंबर को जो मनुष्य यूज करता है साधारण अपने जीवन के अंदर मैथमेटिक्स की क्रियाएं करने के लिए, तो इन नंबर को बोला जाता है डेसिमल नंबर। कौन सा बोला जाता है? ये नंबर कौन सा होता है? डेसिमल नंबर, ठीक है। कौन सा नंबर होता है? डेसिमल नंबर। तो आपको याद रखना है, आपको यदि कोई पूछ ले कि 0 से लेकर 9 तक के जो हम यूज करते हैं नंबर, मनुष्य जो यूज करता है कैलकुलेशन के लिए, तो कौन सा नंबर होता है? डेसिमल नंबर, ठीक है, डेसिमल नंबर होता है। अब जो कंप्यूटर यूज करता है उस नंबर को बोला जाता है बाइनरी। क्या बोला जाता है? बाइनरी। कंप्यूटर अपने जो सीपीयू होता है उसके अंदर डाटा स्टोर करने के लिए भी बाइनरी नंबर का यूज करता है, और कैलकुलेशन करने के लिए भी बाइनरी नंबर का यूज किया जाता है। तो बाइनरी नंबर जो होता है वो मैं आपको बता देता हूं। जो बाइनरी नंबर होता है, बाइनरी, BINARY, बाइनरी, ठीक है। तो बाइनरी नंबर होता है 0 और 1, सिर्फ 2 ही अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं?
2 ही अंक। कंप्यूटर कितने अंक यूज करता है? सिर्फ 2 ही अंक यूज करता है, 01 01 01 01। अब ये आपने कुछ भी लिख दिया 01 00 11 011 01, तो ये कंप्यूटर के अंदर का कोड है, लेकिन हम इसको नहीं समझते, हम इस कोड को नहीं समझ सकते ये क्या है। अब इस नंबर को हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे हम समझेंगे। हमें तो जब बताएगा ना कोई डेसिमल नंबर, हमें कोई डेसिमल नंबर बताएगा तो हम समझ जाएंगे ये कौन सा नंबर है, डेसिमल नंबर है। ठीक है, तो डेसिमल नंबर मतलब 0 से लेकर 9 तक के अंक तो हम समझ सकते हैं, लेकिन इस कोड को हम नहीं समझ सकते। इसको कौन समझता है? कौन समझता है? सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर। कंप्यूटर ही इस जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को समझता है। ठीक है, तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे, ये क्या होता है। तो सिंपल सा पहले मैं आपको यहां पे लिख देता हूं। पहले लिखते हैं अपने डेसिमल, क्या लिखते हैं? डेसिमल, DECIMAL, डेसिमल नंबर। ठीक है, डेसिमल नंबर में मैंने आपको बताया हम यूज करते हैं, एक मनुष्य जो यूज करता है वो होता है 0 से लेकर 9 तक के अंक, 0 से लेकर 9 तक के अंक। और 0 से लेकर 9 तक के टोटल अंक कितने होते हैं? 0 से लेकर 9 तक टोटल अंक कितने होंगे? 10 अंक होते हैं। कैसे होते हैं देख लो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इनको काउंट कर लो, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, है ना। तो 1 से लेकर 9 तक कितने हो गए? 9 अंक, और 0 को साथ में ऐड कर लिया तो कितने अंक होते हैं? 10। तो इसकी बेस वैल्यू क्या होगी? 10। डेसिमल नंबर की बेस वैल्यू क्या होती है? 10। आपको याद रखना है, डेसिमल नंबर की बेस वैल्यू क्या होती है? 10। ठीक है, और अब हम इसको लिखते हैं तो नंबर को स्टार्ट करते हैं 0 से। ठीक है, 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 9 आ गया, 9 के बाद में वही सेम चलेगा, 10 11 12 13 14। ठीक है, और नीचे 15 तक चलेगा। ठीक है, यहां पे 15 लिख देता हूं मैं। और अब ये तो हुआ डेसिमल नंबर, ये कौन सा नंबर हो गया? डेसिमल नंबर। अब अपने बात करते हैं बाइनरी नंबर की। बाइनरी, तो डेसिमल जो नंबर होता है उसको यूज करता है मनुष्य, मतलब मानव, हम जो यूज करते हैं उसको बोलते हैं डेसिमल नंबर। ठीक है, और बाइनरी जो नंबर होता है वो 0 से लेकर 1 तक होते हैं। तो 0 से लेकर 1 तक के अंक कितने हो गए? 0 और 1 कितने अंक हो गए? 2 अंक। ठीक है, तो इसकी बेस वैल्यू क्या होगी? 2। बेस वैल्यू क्या होगी? 2। बेस वैल्यू क्या होगी? 2 बाइनरी की, और डेसिमल की 10। तो बाइनरी को अब यहां पे लिखते हैं अपने कोड को। ठीक है, यहां पे आप लिखो जो 0 है ना, 0 के सामने 4 आपको 0 लगा देने हैं। कितने 0 लगा दोगे? 4। एक बार समझो, फिर मैं आपको बताता हूं ये कैसे होता है। ठीक है, अब 1 है ना, 1 है, तो 1 का मतलब होता है यहां पे 1, 2 का मतलब होता है 10, यहां पे 2 10 होता है, 2 का मतलब 10 होता है। अब कैसे होता है ये मैं आपको आगे बताऊंगा, पहले इस इक्वेशन को आप लिख लो। ठीक है, तो आपको यहां पे मैं थोड़ा सा सही कर देता हूं इसको, क्योंकि इसको पूरा लिखना पड़ेगा। 2 के बाद 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, मतलब ये इस तरीके से चलते रहते हैं, 15 16 17 18 100 110 200, मतलब चलता रहेगा। डेसिमल नंबर तो चलता रहेगा। ठीक है, बाइनरी कैसे चलता है? इस तरीके से 10 के बाद में क्या होता है? 11 के बाद में क्या होता है? 100। ठीक है, ये 3 हो गया, 3 के बाद 4, तो यहाँ पे ऐसे कर लो आप, ये तो 0 का, ये 1 का, ये 2 का, ये 3 का, ये 4 का, ये 5 का। 5 में क्या हो गया? जैसे मैं लाइन लगा देता हूं पहले ही, तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा, क्योंकि इनके इक्वल आएगा नंबर। अब यहाँ पे 5 है, 5 का मतलब होता है 101, और 6 का मतलब होता है 110, 7 का मतलब होता है 111, 8 का मतलब होता है 1000, 9 का मतलब होता है 1001, 10 का मतलब होता है 1010, 11 का मतलब होता है 1011, 12 का मतलब होता है 1000 पूरा 11,
100 हो जाता है, ठीक है। और 13 का मतलब होता है 1101, 14 का मतलब होता है 1110 और 15 का मतलब होता है 1111, ठीक है। तो ये कौन सा नंबर है? बाइनरी नंबर। ये हुआ डेसिमल, ये हुआ बाइनरी। मैं आपको सारा समझाऊंगा, एक बार थोड़ा आप समझते जाओ। अब आगे बात करते हैं, कंप्यूटर के अंदर एक नंबर होता है, उसको बोलते हैं कौन सा नंबर? ऑक्टल। ऑक्टल कौन सा नंबर होता है? ऑक्टल। 4 नंबर बताऊंगा, वैसे तो बहुत सारे मल्टीपल नंबर होते हैं, ठीक है। एक नंबर होता है ऑक्टल। ऑक्टल के अंदर हमेशा 0 से लेकर 7 तक की वैल्यू होती है, 0 से लेकर 7 तक की। इसके अंदर जो 8 और 9 नंबर होते हैं, ये 2 नंबर नहीं होते। ऑक्टल के अंदर क्या होता है? क्या होता है? 0 से लेकर 7 तक के अंक होते हैं, 8 और 2 नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसकी जो बेस वैल्यू हो क्या होगी? तो 7 तो अंक सीधे हो गए और एक 0 हो गया, तो 8। ऑक्टल की जो बेस वैल्यू है वो क्या होगी? 8। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है। तो आगे समझाऊंगा, इस चीज को समझाऊंगा, इस चीज को समझना जरूरी है, लेकिन एक बार मैं थोड़ा सा लिख देता हूं। आगे देखो ऑक्टल। ऑक्टल में क्या था? यहां से स्टार्ट करते हैं, सिंपल वही चीज है, इसके इक्वल लगा दो यहां पे, तो आपको थोड़ा समझ में आता जाएगा, इसके इक्वल, ठीक है। तो यहां पे ऑक्टल में 0 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहां पे 8 नहीं लिखना, आपको 7 लिख दिया ना। 7 के बाद डायरेक्ट क्या हो जाएगा? 10। तो 10 11 12 13 14 15 16 और 17। 17 के बाद में डायरेक्ट क्या हो जाएगा? 20। इसका मतलब आपको लिखना क्या नहीं है? 2 अंक नहीं लिखने हैं। कौन से? 8 और 9, वो ऑक्टल में नहीं होते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट। ऑक्टल के बाद में आएगा अपना नंबर हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल, ठीक है। हेक्साडेसिमल के अंदर आपके 0 से लेकर 9 तक के अंक होते हैं। 0 से लेकर 9 तक के अंक तो होंगे डेसिमल वाले सेम, लेकिन उसमें क्या होता है, कुछ जो आपका 10 होगा, 11 होगा, 12 होगा, वहां पे आपका क्या होगा? A to F होगा। A से लेकर F के नंबर होंगे, ठीक है। तो 0 से लेकर 9 तक के अंक कितने होंगे? 10। और A B C D E और F, ठीक है। तो 10 11 12 13 14 15 16, तो ये तो हो गए 16। कितने नंबर हो गए? 10 ये हो गए, और A से लेकर F तक हो गए कितने नंबर? कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, ये हो गए 6 ये और 10 ये, कितने हो गए? 16। तो इसकी बेस वैल्यू क्या होगी? 16, ठीक है। अब यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, मेरी जानकारी में जहां तक पता चल रहा है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। डेसिमल की बेस वैल्यू क्या होती है? 10। नंबर क्या होते हैं? 0 से लेकर 9 तक। बाइनरी का 0 और 1 होता है, 0 और 1 0 1 0 1, इसके अलावा कोई नंबर नहीं होता है। 0 और 1 के अलावा कोई नंबर नहीं होता है। और ऑक्टल में क्या होता है? 0 से लेकर 7 तक। इसकी बेस वैल्यू क्या होती है? 8। इसकी 10, इसकी 2, इसकी 7 और हेक्साडेसिमल की 16, ठीक है। इसको लिखेंगे कैसे? वही सेम मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। तो जो मैंने यहां पे ये लिखा है ना, इस चीज को आपको प्रॉपर तरीके से याद रखना है। आप चाहो तो अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट आप ले लेना, ठीक है। देखो यहाँ पे वो बाइनरी नहीं लिखना है, वही सेम लिखेंगे। 1 2 3 4 5 5 4 5 6 7 8 9 9 का डर कहां पे आ गया? एक मिनट को गलत हो गया, यहां पे लिखो सही। 1 2 नहीं, 0 से स्टार्ट करेंगे, गलत हो गया ना। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 8 और 9, सही है आपका। 9 9 के बाद में A B C D E और F, ठीक है। तो यहां से आपको 10 ऐसे नहीं लिखना, 9 9 के बाद डायरेक्ट A B C D E F, ऐसे चलेगा ये नंबर। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको डायरेक्ट बताता हूं बाइनरी वाला ये सिस्टम क्या है। अब इसको याद कैसे रखेंगे? याद रखने का तरीका भी आपको पता होना चाहिए ना। विकल्प को आपको याद ही नहीं रहा, फिर इसको याद कैसे करें? जैसे मैंने अपनी जबान, मतलब मेरी जबान के ऊपर जो याद था उसको मैंने लिख दिया, तो आप डायरेक्टली कैसे लिखोगे? ये भी चीज आपको याद होनी चाहिए। देखो जो बाइनरी नंबर होता है ना, जो बाइनरी नंबर होता है उसके अंदर क्या नहीं होता है? यहां तक आ रहा है ना, ठीक है।
तो यहां तक देखो, यहां पे देखो बाइनरी में क्या होता है, 0 और 1 दो ही अंक होते हैं। क्या होते हैं? 0 और 1। ठीक है, एक बात सिंपली समझा रहा हूं। अब देखो बाइनरी में एक आ गया, एक होता है सर, 0 भी होता है और 1 भी होता है। अब देखो बाइनरी में क्या 2 होता है? क्या 2 होता है? 2 होता है क्या? नहीं होता। 3 नहीं होता, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 तो होता है, क्योंकि 10 देखो 0 और 1, 0 मल्टीपल टाइम आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 भी कितनी भी बार आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन 10 होता है क्या? हाँ जी सर होता है। तो एक में एक जोड़ते हैं, एक में एक जोड़ा तो हम बोलते हैं सर 1 और 1 2 होते हैं, लेकिन बाइनरी में 1 और 1 2 होते नहीं है, तो 2 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं हुआ, 5 6 7 8 9, और जब 10 पे बात आई ना तो 10 बाइनरी में होता है। इसका मतलब क्या है? 1 और 1 क्या होते हैं बाइनरी में? 10 होते हैं। ठीक है, अब 10 के बाद में आपने 1 जोड़ा है ना, 1 जोड़ते ही क्या हुआ? 11 हो गए। 11 तो होता है, 11 तो होता है 1 और 1, क्योंकि बाइनरी यूज क्या करता है? 0 1 0 1, 0 कितनी बार आ जाए, 1 कितनी बार आ जाए। अब 11 के बाद में आपने 11 में जोड़ दिया 1 और, क्या हो गए? 12। लेकिन 12 का मतलब होता है 1 तो आपका ठीक है, लेकिन दुआ 2, क्या 2 बाइनरी में होते हैं? नहीं होते। आप करके देख लो, 12 13 14 15 16 17 18 19 20 आ गया। 20 में क्या होता है? 2 नहीं होता है, 0 होता है। लेकिन आप जितनी भी कैलकुलेशन करते जाओगे तो लास्ट में 99 आएगा, 99 के बाद में आएगा 100 इसमें होता है। 100 किसमें होता है? बाइनरी में होता है। तो 11 और 1 कितने होते हैं कंप्यूटर में? 100 होते हैं। समझ में आ रहा है क्या प्रॉपर तरीके से, या नहीं आ रहा है? राहुल आपको आ रहा है क्या? नहीं आ रहा? क्या चीज समझ में नहीं है लगभग बताना, जो चीज समझ में ना आए ना उस चीज को बताना जरूर, फिर से रिपीट कर देंगे उसको। ठीक है, तो यहां तक आप देखते जाओ, फिर देखो नेक्स्ट, ये तो हो गया हमारा यहां तक। ठीक है, तो इसी तरीके कंप्यूटर में क्या होता है? 1 और 1 कितने होते हैं? 1 और 1 कितने होते हैं? 10 होते हैं कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, अब देखो यहां पे ये रहा। अब इसको याद कैसे करोगे? एक तो सिंपल है, इस तरीके से याद कर लोगे। ठीक है, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। और दूसरा तरीका ये होता है कि ऊपर यहां पे थोड़ा मैं एक बार इसको इरेज कर लेता हूं। ऊपर जो आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ रैंक है ना, यहां पे आपको 1 लिखना है। क्या लिखना है? 1 में 1 जोड़ दिए कितने होते हैं? 2। आप यहां पे लिखो 2। अब 2 में 2 जोड़ दिए कितने हो गए? 4। आप यहां पे लिखो 4। 4 में 4 जोड़ दिए कितने हो गए? कितने हो गए? 8 है, यहां पे लिखो। आगे और जाना आपको, 8 में 8 जोड़ दो 16, 16 में 16 जोड़ दो 32, 32 में 32 जोड़ दो 64, 64 में 64 जोड़ दो 128, 128 में 128 जोड़ दो 256, 256 में 256 जोड़ दो 512, 512 में 512 जोड़ दो 1024। और आपने कंप्यूटर में सुना होगा कि 1024 MB के अंदर 1 GB होता है। तो ये सिस्टम होता है 1024 का, कैसे होता है। ठीक है, ये भी आगे मैं आपको बताऊंगा, यहां तक आप समझो। देखो मैंने क्या किया, यहां पे 1 लिखा है। ठीक है, मैंने यहां पे क्या किया? 1 लिखा है। इसका मतलब एक बार तो आपका 0 आएगा, एक बार 1 आएगा। 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1। एक बार तो क्या आएगा? 0। एक बार क्या आएगा? 1। ठीक है, फिर मैंने क्या लिखा? 2। सेकंड, फर्स्ट पे 1, सेकंड पे 2, 1 और 1 2। तो 2 बार क्या आएंगे? 0। और 2 बार क्या आएंगे? 2 बार 0, 2 बार 1, 2 बार 0, 2 बार 1, 2 बार 0, 2 बार 1। अब मैंने लिखा 4, है ना, 2 और 2 4। तो 4 का मतलब क्या होता है? 4 बार तो होंगे 0 और 4 बार क्या होंगे? 1। 4 बार फिर 0, फिर 4 बार 1। और फिर मैंने क्या लिखा आगे? 8। 8 का मतलब होता है 8 बार 0। 1 2 3 4 5 6 7 8 बार 0 और 1 2 3 4 5 6 7 8 बार 1। याद हुआ? ठीक है, आसान तरीका। दूसरा तरीका ये है,
अब आगे देखो, आगे करते हैं 16, 16 का मतलब होता है 16 बार 0, यहां तक 0 और फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इस तरीके से ये नंबर चलता जाता है, बहुत लंबा नंबर होगा ये, है ना। तो अपने से यहां तक याद रखना है इस नंबर को, ठीक है। 16 के बाद में 32 बार 0, 32 बार 1, है ना। अब देखो यहाँ पे आपको यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा, सारा जो ये डायग्राम है ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर भी आपको मैं बता देता हूं कि यहाँ पे देखो जो 4 है, देखो 4 है ना, 4 और 4 को बाइनरी में क्या लिखते हैं, 0 1 0 0 0 1 0 0, ऐसे नहीं बोलेंगे 100 लिखते हैं, क्या बोलेंगे 0 1 0 0 0 1 0 0 बोलेंगे, 0 1 0 0। तो अपनी जानकारी के लिए ये मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन अपने याद कर लेते हैं इसको थोड़ा सा। 4 को क्या बोलते हैं, 100, 4 को क्या बोलते हैं, 100। अब 4 को 100 कैसे बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, ये भी है ना क्वेश्चन है। 4 को 100 कैसे बोलते हैं, देखो 1 + 1 + 1 प्लस, तो ये कितने हो गए, 4 1 हो गए ना, 1 2 3 4, 1 में 1 जोड़ दिए कितने हो गए, 10 हो गए, 2 नहीं बोलेंगे, ठीक है। 1 में 1 जोड़ दिए कितने हो गए, 10, और 10 में 1 जोड़ दिए कितने हो गए, 100, और 100 में 1 जोड़ दिए कितने हो गए, नहीं 11 हो गए, 100 नहीं हुए, यहां पे देखो थोड़ा ध्यान रखो, 11 हो गए, ठीक है। 10 में 1 जोड़ दिए 11, और 11 में 1 जोड़ दिया कितने हो गए, 100। इसका मतलब 4 1 हैं, तो 1 2 3 4, 4 को क्या बोलेंगे, 100 बोलेंगे। इसी प्रकार 100 में 1 जोड़ दिए कितने हो गए, 5 बार हो गया ना, 101, 6 बार हो जाएगा कितने हो जाएगा, 110। मतलब आपको बीच का नहीं काउंट करना है, 110। जैसे 101 है, 101 के बाद में 102 नहीं होते, 3 नहीं होते, 4 नहीं होते, 5 6 7 8 9, 109 नहीं होते, लेकिन 110 बाइनरी में होते हैं। तो 5 का मतलब, इसमें 6 का मतलब कितना हो गया, 110। 110 में 1 जोड़ दिया कितने हो गए, 100। 110 में 1 जोड़ दिया तो 111। 111 में 1 जोड़ दिया 1000 हो गया, डायरेक्ट 1000 पे चला गया। 1008 का मतलब 1000 होता है। लेकिन अब इसको याद कैसे करेंगे, मान लो आपको बोल दिया जाए 8 को बाइनरी में क्या बोलते हैं, 8 को, ये तो लिखा हुआ था, याद है आपके, है ना। तो आपको याद क्या रखना है, आपको एक फॉर्मूला बताता हूं, आपको डायरेक्ट आपको इतना याद रखना है। एक बार इसको पढ़ा रहने देता हूं, ठीक है, थोड़ा बता देता हूं। देखो 8 को बाइनरी में क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 1000, क्या लिखते हैं, 1000। देखो बाइनरी, आपको एक फॉर्मूला याद रखना, 8 4 2 1, ठीक है। 8 को क्या बोलते हैं, 1000। तो 8 की जगह लिख लो 1, बाकी जगह आप क्या कर दो, 0। समझ आया क्या, ठीक है। अब देखो 11 को क्या बोलते हैं, 1011। अब कैसे करेंगे इसको, अब देखो टोटल करना है, 11 कैसे होंगे, 8 जोड़ देंगे ना, 8 में 2 जोड़ देंगे कितने हो जाएंगे, 10, और 10 में 1 जोड़ देंगे कितने हो जाएंगे, 11। 4 नहीं जोड़ेंगे तो 4 की जगह 0 कर दो, जो चीज नहीं जुड़ रही है वो 0, और जो चीज जुड़ रही है वहां पे 1 1 कर दो, तो 11 का आ गया। क्या आ गया, समझ आया क्या राहुल, नहीं है, एक मिनट रुको, फिर से देखो, कोई बात नहीं। ये फॉर्मूला कहां से लेके आए मैं, देखो 1 में 2, 1 में 1 जोड़ दिया 2, 2 में 2 जोड़ दिया 4, 4 में 4 जोड़ दिया 8। ये फॉर्मूला कहां से आ रहा है, ये यहां से आ रहा है ना, यहां से आ रहा है। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है। अब देखो मैं आपको बोलता हूं 12 को बाइनरी में क्या बोलते हैं, 12 को बाइनरी में क्या लिखते हैं, है ना। तो आप देखो यहां पे 12 कैसे होगा, 8 में 4 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, हो जाएंगे ना 12। 8 में आप 2 जोड़ो, 8 और 2 10, 10 और 1 11 ही होंगे, ये काम नहीं करेंगे, ठीक है। अब 8 में आपको 4 ही जोड़ने पड़ेंगे, तो जो चीज जोड़ रहे हो ना, 8 भी जोड़ रहे हो 4 भी जोड़ रहे हो, इनको तो 1 1 कर दो, इनको आप नहीं जोड़ रहे हो इनको 0 0 कर दो, तो क्या होगा, 12 का मतलब क्या हुआ, 1 1 0 0। आया समझ में, फिर से देखो, फिर से देखो,
नेक्स्ट देखो इसको, आपको करना है 14 करना है ना। 14 में कितने हैं? 1 1 1 0, ठीक है। अब 14 यहां पे देखो कैसे होंगे 14, इनको कैसे जोड़े कि 14 हो जाए, कैसे होंगे आप बताओ राहुल, 14 कैसे होंगे? भी आपको 14 देखो, एक आपको करना ही नहीं है, 14 है, सम संख्या है, क्या है? सम संख्या है, लेकिन एक हम जोड़ेंगे तो विषम हो जाएगा, एक तो छोड़ो, ठीक है। तो देखो 8 और 4 कितने हो गए? 12, 12 और 2 14, तो तीन जो तीनों नंबर आए एक एक कर दो और ये जुड़ेगा नहीं तो 0 हो गया। समझ में आया? बहुत ही सिंपल तरीका है। अब यहां पे देखो 15, ठीक है। 15 कैसे होगा? यहां पे देखो 15 कैसे होगा, तो 15 कैसे होगा? देखो 8 और 4 कितने होते हैं? 12, 12 और 2 कितने होते हैं? 14, 14 और 1 कितने होते हैं? 15। इसका मतलब चारों ही आ गए, तो चारों में एक एक कर दो। ये बाइनरी नंबर आ गया, आसान है ना, समझ आओगे? यही ना सलावा है। राहुल तेरे समझ में आया? आपने सबके समझ में आया ना? ठीक है, सबके समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आया तो बताओ, यदि नहीं समझ में आया तो बताओ, ठीक है। तो ये मैंने आपको सिंपल सी एक डायग्राम बताया है, उसके बाद में मैं आपको इनका कन्वर्जन बताऊंगा, ठीक है, कैसे किस प्रकार से इनका कन्वर्जन होता है। तो पहले मैं आपको थोड़ा बता ही देता हूं। यहाँ पे देखो 16, अब देखो 16 को कैसे लिखेंगे? 16 यहाँ पे आप बोल दो सर 16 आ गए, फिर कैसे होगा, है ना? 16 आ गए तो कुछ नहीं करना है, 8 आ गया, 8 के बाद में 8 और 8 कितने होते हैं? 16, और 16 क्या डायरेक्ट एक 16 ही होगा ना, 16 और उसका 0 कर दो। अब 17 करना है, आगे देखो 17, तो 16 और 1 17, आपको 18 करना है, 18 करना है, तो आपको क्या करना है? 18 कैसे होगा? 18 इस तरीके से होगा, 16 में आप 2 जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे? 18, तो इनकी जगह 0 0, तो ये क्या है? 1 0 0 1 0। तो ये आगे मैं कन्वर्जन पूरा बताऊंगा, ये तो नॉर्मल तरीके से बताया है, और भी बताऊंगा आपको। तो ये आपको थोड़ा समझ में आना चाहिए। डेसिमल की बेस वैल्यू 10, डेसिमल में कौन कौन से नंबर यूज किए जाते हैं? 0 से लेकर 9 तक के अंक। और बाइनरी में कौन से यूज किए जाते हैं? 0 से लेकर 1, बेस वैल्यू क्या होती है? 2। और ऑक्टल में कौन से नंबर यूज किए जाते हैं? 0 से लेकर 7, बेस वैल्यू क्या होती है? 8, ठीक है। और हेक्साडेसिमल में कौन से नंबर यूज किए जाते हैं? 0 से लेकर 9 और ए से एफ। तो 0 से 9 हो गए 10, ए से एफ हो गए 6, तो 16, ठीक है। तो इनकी बेस वैल्यू क्या होगी? 16। ऐसे बहुत सारे कोड होते हैं, यूनिक कोड हो गए, ठीक है, एबीसीडी कोड हो गए, बीसीडी कोड हो गए, वंस कॉम्प्लीमेंट हो गया, टूज कॉम्प्लीमेंट हो गया, आस्की कोड हो गया। तो ये बहुत सारे कोड हैं, इन सभी कोड्स को सिखाया जाएगा आपको इस क्लास के अंदर। बहुत सारे कोड है, लेकिन आपको इसी क्लास के अंदर आपको सारा समझा दिया जाएगा, आगे आपको कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। तो देखो अब जो नेक्स्ट क्लास होगी, आगे हमारी जो क्लास रहने वाली है, उसके अंदर मैं आपको बता देना चाहता हूँ क्या क्या चीज हम सिखाएंगे उसमें। नेक्स्ट पहले तो आपको ये क्लास पूरी लगानी है, ठीक है, ये क्लास आप पूरी लगाओ, फिर आपको सेकंड क्लास लगानी होगी। इस क्लास को आप देखते नहीं हो और सेकंड क्लास आप देखते हो तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो अब देखो यहां पे आपको करना क्या है? डेसिमल नंबर है ना, उसको तीन चीजों में कन्वर्ट करेंगे। एक तो बाइनरी में कैसे कन्वर्ट होता है, एक ऑक्टल में, और एक हेक्साडेसिमल, ठीक है। डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना, डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करना, डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना, ठीक है। उसके बाद में इन तीनों को, बाइनरी को डेसिमल में, बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और ऑक्टल को डेसिमल में कैसे, और हेक्साडेसिमल को उल्टा। पहले तो डेसिमल को बाइनरी में कर रहे थे, अब यहां पे बाइनरी को किस में करेंगे? डेसिमल में करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे डेसिमल को ऑक्टल में कर रहे थे, अब क्या करेंगे? ऑक्टल को डेसिमल में करेंगे। डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कर रहे थे, अब हम हेक्साडेसिमल को किस में करेंगे? डेसिमल में करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए
इतना ही हम पढ़ाएंगे आपको। फिर और भी होगा, बाइनरी को ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में कैसे, हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में, ऑक्टल को बाइनरी में, फिर बाइनरी को हेक्साडेसिमल में, बाइनरी को इसको उसको हेक्साडेसिमल को बाइनरी में। तो ये नेक्स्ट क्लास में आपको हम बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। यदि हमारी ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज आप यदि हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें, जिससे कि जो हमारी जो वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जो हमारी क्लास आपको अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें, जिससे कि हमारा जो मोटिवेशन है वो बना रहे और आपके लिए बहुत से अच्छी क्लासेस आपके लिए बनाते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।